अस्सलाम वालेकुम क्लास एटॉमिक सेकेंड ईयर। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। सबक है हमारा ज़र का, जिसका टॉपिक है हमारा ज़र की इकसाम बयान करें। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ज़र यानी कि मनी, पैसे के बारे में कि पैसा क्या चीज़ है। हर वो चीज़ जो आपको अशिया और खिदमत ख़रीदने में मदद करे वो आपका पैसा या ज़र कहलाता है। अब इस ज़र की बहुत सारी इकसाम हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं जैसे कि धाती ज़र है, कागज़ी ज़र है, कानूनी ज़र, करीबी ज़र और एतबारी ज़र। तो हम अलग-अलग तमाम इकसाम पर बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाती है धाती ज़र की कि धाती ज़र से मुराद मुख्तलिफ धातुओं के बने हुए सिक्के लिए जाते हैं जो बतौर ज़र इस्तेमाल हो सकते हैं और जिन्हें हुकूमत टकसाल की मार्फत जारी करती है या तैयार करती है। अब धाती ज़र है क्या? वो हर वो चीज़, ऐसे सिक्के जिनके अंदर धात यानी कि कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल वगैरह इस्तेमाल करके जो सिक्के बनाए जाते हैं और हुकूमत इन्हें खुद जारी करती है, उसे आप धाती ज़र कहते हैं और ये कानूनी भी कहलाए जाते हैं। अब आगे फिर इसकी दो किस्में होती हैं। जैसे कि पहली किस्म है, आप देख सकते हैं मयारी ज़र। लफ्ज़ मयारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जिसकी ज़ाहिरी और हकीकी कदर व कीमत बराबर होती है। ये बात समझने वाली कि इसकी ज़ाहिरी और कदर व कीमत से मुराद क्या है कि जो सिक्का जितने का बना हुआ है, सपोज दैट 5 रुपए वाला सिक्का है, अगर उसके ऊपर 5 रुपए उसकी कदर लिखी हुई है तो उसके अंदर 5 रुपए के बराबर सोना, चांदी, तांबा या पीतल जो भी इस्तेमाल किया होगा वो 5 रुपए के बराबर अगर उसके अंदर वो हो तो फिर हम कह सकेंगे ये मयारी ज़र है। यानी जितनी मालियत की उसके अंदर ताकत से मुराद धात इस्तेमाल की जाती है उतनी मालियत को वो सिक्का होता है। यानी कि अगर वो 5 रुपए का सिक्का है तो उसके अंदर 5 रुपए के बराबर तांबा या पीतल या सोना चांदी इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर वो इस्तेमाल किया जाता है और उसे हम मयारी ज़र कहते हैं। अब इसके बाद है अलामती ज़र। अलामती ज़र से मुराद ऐसा सिक्का है जिस कीमत इसकी हकीकी मालियत से ज़्यादा होती है। मसलन हमारा मौजूदा अलामती ज़र है क्योंकि वो बतौर ज़र 1 रुपए का काम देता है, लेकिन उसमें उसका जो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो धात होती है वो उसकी मुश्किल 5 पैसे के बराबर होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 रुपए का जो सिक्का है पड़ा उसके अंदर मुश्किल 5 पैसे की धात इस्तेमाल की गई है, 5 पैसे की उसके अंदर सोना चांदी या पीतल या तांबा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से ये सिर्फ एक अलामत है, उसके ऊपर जो 1 रुपये लिखा हुआ है वो सिर्फ उसकी एक अलामत है पड़ा, लेकिन उसके हकीकी मालियत सिर्फ 5 पैसे के बराबर है। लेकिन ये ज़र भी ऐसा ज़र होता है जो कानूनी भी होता है और इसे कोई भी कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। इसके बाद बात होती है कागज़ी ज़र की। कागज़ी ज़र से मुराद वो ज़र जो करेंसी नोट हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 50 का है, 100 का है, 500, 1000, 5000, ये सारे के सारे वो नोट हैं जो करेंसी नोट होते हैं और हर मुल्क के अपने अपने करेंसी नोट हैं। हमारा रुपीज़ है, ठीक है, इंडिया का भी रुपीज़ है, सऊदी अरब का रियाल और इसके अलावा अमेरिका का डॉलर। तो वो डॉलर जो है वो तो करेंसी का नाम है, करेंसी है उनकी। लेकिन कागज़ी ज़र जो कागज़ के बने हुए होते हैं और इन्हें बनाता कौन है? जो किसी मुल्क की हुकूमत या मरकज़ी बैंक जारी करता है और इन्हें कानूनी हैसियत हासिल होती है, लिहाजा कोई शख्स भी इन्हें कबूल करने से इनकार नहीं कर सकता। यानी कि ये वो नोट होते हैं जिन्हें मरकज़ी बैंक खुद बनाता है और इसके बाद इसकी हकीकी और आर्जी मालियत जो होती है वो एक जैसी होती है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आपका कागज़ी ज़र होता है ये इसका कंसेप्ट कैसे है। जब भी हुकूमत पाकिस्तान यानी कि और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब भी कोई नोट बनाती है तो वो जितने मालियत का नोट बनाया जाता है उसके बदले में उतनी मालियत का सोना या चांदी रखा जाता है, फिर जाके वो नोट उसकी उतनी मालियत के बराबर होता है। सपोज दैट मिसाल के तौर पर अगर 50 रुपये का नोट है तो 50 रुपए के नोट जब बनाया गया होगा तो उसके पीछे 50 रुपए के बराबर सोना या चांदी रखा गया होगा, तो उसकी हकीकी मालियत 50 सोने या चांदी के बराबर होती है। अब इसके बाद बात आती है इसकी दो इकसाम की। सबसे पहले इकसाम इसकी बदल पजीर कागज़ी ज़र।
अच्छा जी, इसकी भी आगे दो इकसाम है कागज दर की। सबसे पहली है बदल पजीर कागज दर। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल अदायगी में होता है, जिनको मुतालबे के दौर में यानी कि ज़रूरत पड़ने पर इसे सोना या चांदी या ज़र मुबादला की शक्ल में तब्दील किया जा सके। आपके पास कोई भी नोट है, 50 का है, 100 का है, आप ज़रूरत पड़ने पर स्टेट बैंक को वो वापस देकर उसके बदले में 50 रुपये के बराबर सोना या चांदी वसूल कर सकते हैं। इसी वजह से इसे कहा जाता है बदल पजीर कागजी ज़र। जैसे कि पाकिस्तान में तमाम करेंसी नोट का वो बदल पजीर कागजी ज़र का दर्जा रखते हैं, क्योंकि आप उन्हें वो देकर उनके बदले में आप सोना या चांदी उतनी मालियत का सोना या चांदी आप हासिल कर सकते हैं। गैर बदल पजीर कागजी ज़र से मुराद ऐसे करेंसी नोट हैं जिन्हें हुकूमत जारी तो करती है, लेकिन इन सिक्कों को सोना या चांदी में तब्दील नहीं किया जा सकता है। ऐसे नोटों के और हुकूमत सोना या चांदी महफूज नहीं करती। ऐसे नोट जिन्हें बनाते वक्त हुकूमत सोना या चांदी इनके बदले में नहीं रखा जाता, बल्कि इन्हें ऐसे ही बना दिया जाता है, उन्हें आप गैर बदल पजीर कागजी ज़र कहते हैं। इसी तरह से इसकी अगली एक टाइप है कानूनी ज़र। अब कानूनी ज़र से मुराद है ऐसा ज़र जिसकी कानूनी हैसियत होती है, यानी कि लोग उन्हें बिला किसी हिलो हिज्जत के विदाउट एनी हेजिटेशन लोग उसे तस्लीम करते हैं और उसे लेने से कोई भी इनकार नहीं करता। अगर कोई इसे लेने से इनकार करता है तो इसे जुर्म तस्वुर किया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जारी करता नोट होते हैं। इसी वजह से इन्हें कानूनी ज़र कहा जाता है। इसके बाद बात आती है करीबी ज़र की। करीबी ज़र वो करीबी ज़र जो अशिया के पैदा तौर पर काम होता है। नहीं है ये जो है ये कटिंग हो जाएगी एडिटिंग में, है ना? मैं इसीलिए साइड में ये बात हो रहा है कुड़ियां लागे ना दोने एक बार खड़गाई गया। करीबी ज़र से मुराद ऐसा ज़र जिनको ज़रूरत पड़ने पर आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बराह रास्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपके बॉन्ड्स हैं, जैसे कि कंपनीज के शेयर वगैरह, आप इन्हें खरीद तो सकते हैं, लेकिन आप इनके थ्रू डायरेक्ट तौर पर आप इनसे कोई ख़रीदारी नहीं कर सकते। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर आप ये गवर्नमेंट को वापस देकर उनसे आप पैसे वसूल कर सकते हैं। इसी वजह से इसे करीबी ज़र कहा जाता है। एतबारी ज़र। एतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जो कि एतबार या भरोसे की बिना पर गर्दिश करे। एतबारी ज़र का इतलाक़ ऐसे लेन देन पर होता है जिसमें नकद अदायगी के बजाय मुस्तकबिल में रकम अदा करने का वादा किया जाता है। यानी कि आपने किसी से कोई भी उधार लिया, अब आपने फ़ौरन उसे पैसे देने के बजाय कुछ अरसे बाद देने का वादा किया, कोई भी स्टाम्प पेपर लेकर। इस तरह का जो पैसा जो होता है वो जो आप मुस्तकबिल में देने का वादा करते हैं उसे आप एतबारी ज़र कहते हैं।